Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is hyperbola of class 11th mathematics. Topic is chord of contact of tangents. स्टूडेंट, इसके पहले भी हम लोग सर्कल, पैराबोला और इलिप्स में भी पढ़ चुके हैं chord of contact of tangent with proof. इस वीडियो लेक्चर्स में भी हम हाइपरबोला के लिए chord of contact of tangent का प्रूफ विद एग्जांपल देखेंगे. देखिए, लेट कर लेते हैं बेटा कि पॉइंट P x1 y1 lies outside to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. Then chord of contact of tangents is given by t equal to 0. ठीक है, where t equal to x x1 upon a square minus y y1 upon b square minus 1. ठीक है, where t is x x1 minus y y1 upon b square minus 1. अगर बेटा ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा तो सेम लिखा जाएगा. ठीक है, t इक्वल टू 0. डायग्राम बनाते हैं. देखिए, यहां पर पॉइंट P है, x1 y1. ठीक है, तो यहां से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी है PA और यहां पर PB. ठीक है, तो ये हो गई chord of contact of tangents. दिस इज chord of contact of tangent. तो हमें बेटा इसका इक्वेशन किससे रिप्रेजेंट किया गया है? t इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट किया गया है. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट t इक्वल टू 0. तो हम इसे बोलते हैं chord of contact of tangents. ठीक है, और ये होती है t इक्वल टू 0. AB is chord of contact of tangents t इक्वल टू 0. तो देखिए, सबसे पहले हम इसका इक्वेशन प्रूव करते हैं. तो किस तरीके से प्रूव करेंगे? A पॉइंट ले लेंगे. ठीक है, A पॉइंट को लेट कर लेंगे और B पॉइंट को लेट कर लेंगे. तो देखिए, A और B पॉइंट को लेट कर लेते हैं. सपोज दैट A पॉइंट है x2 y2 और B पॉइंट है x3 y3. ठीक है, तो देखिए, जब भी आपको पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? ऑन साइड ऑफ द हाइपरबोला. तो हम A पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो जो टेंजेंट है वो P से भी पास हो रही है, और इसी तरीके से जो B पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो P से भी पास हो रही है. तो इस तरीके से इसकी वर्किंग करते हैं. तो सबसे पहले टेंजेंट एट A निकालेंगे, टेंजेंट एट B. तो टेंजेंट एट पॉइंट A, ठीक है, पॉइंट A x2 y2. तो टेंजेंट की इक्वेशन बेटा क्या होगी? x x2 अपॉन a स्क्वायर माइनस y y2 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. फिर निकालेंगे टेंजेंट एट पॉइंट B x3 y3. ठीक है, तो यहां हो जाएगा x x3 अपॉन a स्क्वायर माइनस y y3 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2. अब ध्यान से देखिए, टेंजेंट एट द पॉइंट A, दिस वन ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट P. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बोथ आर पासिंग थ्रू पॉइंट P. तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट P. ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट P. ठीक है, पॉइंट P x1 y1.
तो बेटा ये आप पॉइंट जो x1 y1 होगा वो बोथ इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। इक्वेशन नंबर 1 को भी सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। देखिए ए पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो पी से पास हो रही है, बी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो भी पी से पास हो रही है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पे पी पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ हो जाएगा x1 x2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 y2 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और इसी तरीके से हो जाएगा x1 x3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 y3 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए पॉइंट से जो टेंजेंट पास हो रही है वो P को सेटिस्फाई कर रही है, B पॉइंट से जो पास हो रही है वो भी P से पास हो रही है। तो जो AB का इक्वेशन है वो क्या गिवन होगा, A पॉइंट और B पॉइंट भी उसे सेटिस्फाई करेंगे। देखिए ना, AB का इक्वेशन ऑफ AB, जिस AB का जो इक्वेशन होगा 2 पॉइंट से पास होगी A और B। तो A और B पॉइंट इन दोनों को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। देखिए ना, मतलब A इसे कर रहा है, B से कर रहा है, ठीक है। तो A और B से पास होने वाली जो इक्वेशन होगी, देखिए पॉइंट P, ध्यान से देखिए ना, पॉइंट P A से पास होने वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पॉइंट P B से पास होने वाली को इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो A और B इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इट मीन्स ये देखिए ना, A और B से पास होने वाली लाइन है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि इक्वेशन ऑफ AB इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ AB इज गिवन बाय होगी, ठीक है। देखिए ना, इसमें x1 और x1 कॉमन है। तो इक्वेशन ऑफ AB जो है, यानी जो इन दो पॉइंट से पास होगी वो क्या गिवन होगी, x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी को बोला जाता है t इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे बना लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल करते हैं। लेकिन एक बात और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए ए पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट P पॉइंट सेटिस्फाई करता है, B पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट को भी पॉइंट P सेटिस्फाई करता है। तो A और B से पास होने वाली जो टेंजेंट है वो पॉइंट P उसे सेटिस्फाई करता है। तो AB का जो इक्वेशन होगा 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन को, उसे A और B दोनों ही तो सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स क्या होगा, टेंजेंट का इक्वेशन x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 माइनस अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इट मीन्स t इक्वल टू 0, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बच्चों के ब्रेन पे होना चाहिए कि A और B दोनों पॉइंट से पास होने वाली जो टेंजेंट है वो P से भी सेटिस्फाई हो रही है। तो A और B की जो इक्वेशन होगी, ठीक है, उसे P पॉइंट भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए एग्जाम्पल में कैसे क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, वर्किंग में 2 टाइप्स के इक्वेशन होते हैं। P पॉइंट गिवन होगा तो AB का इक्वेशन पूछा जाएगा, और अगर AB गिवन होगा तो P पॉइंट पूछा जाएगा, ठीक है ना। देखिए ना, अगर हमें P पॉइंट गिवन होगा तो ये वाला इक्वेशन पूछा जाएगा, और अगर ये वाला इक्वेशन गिवन होगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट का, तो पॉइंट P पूछा जाएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन बता देता हूं आपको। देखिए पहला एक एग्जांपल है कि इफ y इक्वल टू x माइनस 1 इज द chord of contact of tangents to the hyperbola थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12, then find the point of intersection of tangents, point of intersection
ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमें ये P पॉइंट फाइंड करना है x1 y1 और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, देखिए इसका इक्वेशन हमें गिवन है, ये रहा y इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन इज गिवन है और इसका नाम है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट P को लेट कर लेंगे x1 y1, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स फाइंड करना है, तो इस पॉइंट को लेट कर लेंगे x1 y1। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट से CCT निकालेंगे, यानी मींस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालेंगे किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। और ये एक इक्वेशन गिवन है, दोनों के इनफाइनाइट सोल्यूशन लगा देंगे, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो हम लोग निकालेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स एट द पॉइंट P। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स एट द पॉइंट P x1 y1 is given by t equal to 0. It means x1 upon a square, y1 upon b square equal to 1 या माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हाइपरबोला हमें जो गिवन है वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 4। हाइपरबोला क्या गिवन है, 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। ठीक है, हाइपरबोला। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 y1 पर x1 अपॉन 4 माइनस y1 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड दी गई है y इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो हम इसे लिख सकते हैं एंड CCT दे रखी है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ऑफ टेंजेंट्स हमें दे रखी ऑलरेडी, एक दे रखी है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बोथ लाइंस रिप्रेजेंट अ सेम लाइन, देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड शुड बी कोइंसाइड, यानी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट्स अ सेम लाइन। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या होंगी, कोइंसाइड। ठीक है, कोइंसाइड होंगी बिकॉज बोथ लाइंस रिप्रेजेंट्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कोइंसाइड होंगे, तो कोइंसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो देखिए इसमें x लेफ्ट कर दें तो आ जाएगा x1 अपॉन 4 अपॉन 1, यहाँ से आ जाएगा माइनस का y1 अपॉन 3। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 3, तो x1 की वैल्यू 4 आ गई, y1 की वैल्यू 3। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स क्या आ गया, 4,3 इज अ आंसर। अब इसका जस्ट अपोजिट यानी रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो पॉइंट P गिवन होगा, हाइपरबोला गिवन होगा, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट निकल आएगी। क्लियर, अब देखिए ना इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्वेश्चन होता है। ठीक है, कि अब हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स गिवन होगा, ये पॉइंट गिवन होगा और ये वाली इक्वेशन फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल अप्लाई कर देंगे। क्लियर बेटा, देखिए दूसरा क्वेश्चन करा देते हैं इस टाइप से, दूसरा एग्जांपल बता देते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द पॉइंट। इस वाले केस में पॉइंट गिवन होगा। ठीक है, इस वाले केस में
उसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा तो पॉइंट गिवन होगा। तो लिखा होगा फाइंड द chord of contact of tangents to the hyperbola x square minus 2y square equal to 6 from the point 4,1। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट 4,1। तो देखिए इस बार हमें पॉइंट दे रखा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, तो देखिए इस बार हमें क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। यहां पर कोई पॉइंट है P 4,1, यहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं A, PA और PB। तो इक्वेशंस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स की फाइंड करनी है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स यानी फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 0। तो लेट यहाँ पर P पॉइंट गिवन है 4,1, तो इसका टेंजेंट का फॉर्मूला क्या लगा लेंगे, हाइपरबोला क्या गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6। तो बेटा यहाँ पर t इक्वल टू 0, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा x(x1) माइनस 2y(y1) इक्वल टू या माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा x1 y1 गिवन है 4, तो यहाँ जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। क्लियर हुआ बेटा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। अब यहाँ पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स के ओनली 2 ही केसेस होते हैं। जब पॉइंट गिवन होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स फाइंड हो जाती है। और जब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स और हाइपरबोला गिवन होता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स फाइंड हो जाता है। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, यानी लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में और विद एग्जांपल करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए।